एक खास कार्यक्रम आज की बात में मुजफ्फरपुर शहर के बहुचर्चित डॉक्टर वी मोहन जी आज साथ हैं। आज सर का बहुत बहुत मुजफ्फरपुर न्यूज में सर आपका बहुत बहुत अभिनंदन है। सर कुछ 2-3 सर क्वेश्चन है कि वेंटिलेटर सर क्या है और इसकी जरूरत पेशेंट को कब पड़ती है? वेंटिलेटर एक आर्टिफिशियल मशीन है जिसका काम मरीज को ऑक्सीजन युक्त हवा प्रदान करना है, जो कि एक रिदम से और नाप के साथ मरीज को पहुंचाई जाती है। इसका मेन काम 2 जगह है। एक है ऑपरेशन थिएटर में, जहां मरीज को बेहोश करते हैं, उस वक्त इस वेंटिलेटर की जरूरत पड़ती है। और दूसरा जो इसका इस्तेमाल है वो इंटेंसिव केयर यूनिट या आईसीयू में होता है, जहां मरीज बीमारी की वजह से सांस लेने में दिक्कत होती है और उस समय मरीज को हम वेंटिलेटर पर डालते हैं। सर दूसरा है फेफड़े की बीमारी के अलावा और किन कंडीशन में इसकी जरूरत पड़ती है? जैसा कि आपने कहा कि फेफड़े की बीमारी में इसकी जरूरत पड़ती है, तो ऐसा कोई भी कंडीशन जिसमें शरीर में ऑक्सीजन की कमी पड़ जाए, तो अमूमन ऐसी कमी होती है जैसे पेशेंट को निमोनिया हो या लंग में कुछ और प्रॉब्लम हो उसकी वजह से, लेकिन कई बार हार्ट में प्रॉब्लम की वजह से या किडनी में प्रॉब्लम की वजह से, या कई बार नस की ऐसी समस्याएं होती है कि मरीज सांस भी नहीं ले पाता है, तो ऐसे बहुत सारी बीमारियों में वेंटिलेटर की जरूरत पड़ती है। वेंटिलेटर का मेन काम है ऑक्सीजन देना और सांस लेने का जो रास्ता है उसको पेटेंट रखना। तो इस तरह की किसी भी बीमारी जिसमें ये समस्याएं हो, इसमें वेंटिलेटर की जरूरत पड़ती है। सर एक और है, वेंटिलेटर से क्या प्रॉब्लम हो सकता है? सर वेंटिलेटर एक आर्टिफिशियल मशीन है जो नॉर्मल सांस की प्रक्रिया के बिल्कुल विपरीत काम करता है, तो इसकी वजह से फेफड़े में भी इंजरी होने के चांसेस रहते हैं और उसके अलावा हार्ट में भी दिक्कत होने के चांसेस रहते हैं कि मरीज का ब्लड प्रेशर फॉल कर सकता है, ब्रेन का प्रेशर बढ़ सकता है। तो चूँकि हमारे शरीर में जितने भी ऑर्गन सिस्टम है सब एक दूसरे से रिलेटेड हैं और ये वेंटिलेटर फिजियोलॉजिकल मेथड नहीं है, ये कृत्रिम मेथड है, तो एक दूसरे की समस्याओं की वजह से कई समस्या उत्पन्न हो सकती है। जैसे कि अगर वेंटिलेटर देने की वजह से कई बार क्या होता है कि थोरैक्स के अंदर या छाती के अंदर प्रेशर बढ़ जाएगा, तो लीवर और बाकी ऑर्गन किडनी में ब्लड की सप्लाई में भी दिक्कत हो सकती है। सर एक और क्वेश्चन है सर, वेंटिलेटर कब हटाते हैं? सर वेंटिलेटर कब हटाया जाता है? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आपने पूछा। पहली बात ये कि वेंटिलेटर कोई इलाज नहीं है। वेंटिलेटर तब तक के लिए लगाया जाता है मरीज को जब तक कि इलाज की वजह से मरीज ठीक ना हो जाए। जब मरीज अपने प्राइमरी कारण, जिस कारण से हमने मरीज को वेंटिलेटर पर लगाया था, जैसे मरीज ऑक्सीजन की कमी थी, निमोनिया हुआ था और ऑक्सीजन की कमी हो गई थी बॉडी में, तो अगर निमोनिया सेटल हो रहा है तब हम मरीज को वेंटिलेटर से हटा देते हैं। तो जिस कारण से हमने वेंटिलेटर पर लगाया था, अमूमन ऑक्सीजन घट जाने की वजह से या कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाने की वजह से या सांस लेने के रास्ते में अवरोध हो जाने का खतरा होता है, तब हम वेंटिलेटर पर लगाते हैं। और जब ये समस्याएं लगता है कि अब पेशेंट ठीक हो रहा है तो हम वेंटिलेटर से हटा देते हैं। सर एक लास्ट क्वेश्चन, यह जो कोरोना में वेंटिलेटर का असर क्या होता है और अभी जो यूके में या अन्य देशों में जो नए कोरोना संक्रमण फैलने की जो बात हो गई है, उससे हम लोगों को कितना डर है? कोरोना में 80% लोगों को कोई विशेष दिक्कत नहीं होती है। करीब 20% लोगों को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट पड़ती है और कुछ लोगों में लंग इतना डैमेज हो जाता है कि उनको वेंटिलेटर पर डालना पड़ता है। जिन मरीजों में वेंटिलेटर की जरूरत पड़ी है, पूरी दुनिया में ऐसा देखा गया है कि उन पेशेंट में मोर्टेलिटी रेट बहुत हाई है, मतलब ऐसे मरीजों में बचने की संभावना कम ही रहती है। तो हम प्रयास ये करते हैं कोरोना के पेशेंट में कि जितनी कम से कम मरीज को वेंटिलेटर पर डालें और जितनी हो सके बिना वेंटिलेटर के ही मरीज के ऑक्सीजन लेवल को मेंटेन करने की कोशिश करें। वेंटिलेटर बिल्कुल आखिरी रास्ता है कोरोना के पेशेंट में। जहाँ तक यूके में जो नया स्ट्रेन आया है और उसके बारे में कहा जा रहा है कि वो काफ़ी संक्रमित है और पूरी दुनिया में फैल रहा है, तो उसे बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वायरस का एक गुण होता है कि जो वायरस बहुत ज़्यादा संक्रमित होता है वो उतनी विरुलेंट नहीं होता, मतलब उसमें उतनी मरीज को बीमार करके मरीज की मृत्यु दर बढ़ाने की क्षमता उसमें बहुत। जी सर को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा जानकारी लोगों के बीच में जाएगा। धन्यवाद सर।